नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अदम एहतमाद की तहरीक की सूरत हाल ये है कि हर 24 घंटे में सूरत हाल और कंडीशन बदल जाती है। कभी लगता है कि एक साइड का पलड़ा भारी है, कभी लगता है कि दूसरी साइड का पलड़ा भारी है, कभी लगता है कि हुकूमत जा रही है, कभी लगता है कि अपोजिशन नाकाम हो रही है और हुकूमत बच रही है। दोनों तरफ से बड़े सख्त दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे कुछ और हैं और कुछ और खबरें और मुलाकातों के हवाले से भी मिलते हैं। मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूँ कि खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दिन पहले क्या कहा। ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। लेकिन अगर नाज़रीन ऐसा था तो फिर हुकूमत बहुत जल्दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट करवा देती। लेकिन जो इतलात हमें आ रही हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो अब फॉरेन मिनिस्टर्स, OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट मीटिंग के बाद 23 मार्च के बाद होगा। 27 तारीख को तहरीक इंसाफ डी चौक पे अपना एक बहुत बड़ा जलसा करेगी। उसके बाद 28 या 29 मार्च को कहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वक्त निकल सकेगा। तो फिर ऐसा क्यों है, अपोजिशन के सवाल उठाती है। लेकिन जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त पोजीशन ली, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान जो हैं ना कभी कोई ब्लैकमेल हुए हैं, ना ही PTI कभी ब्लैकमेल हुई। हम अपनी तमाम तर कुव्वत से इमरान खान के पीछे खड़े हैं और इमरान खान के पास भी जो फॉर्मूला है, इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। कानूनी हिकमत अमली है वो भी हमारे पास है, सारे ताश के सारे पत्ते हमारे पास है। ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। ये और बात है कि एक टेलीविजन प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने यह कह दिया कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन को एंगेज किया जाए, हम चाहते हैं कि अपोजिशन अपनी तहरीक जो है अदम एहतमाद की वापस ले ले और इन रिटर्न उसके जवाब में हम अपोजिशन को कंसेशंस ऑफर कर सकते हैं, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सकती है, इलेक्शन की एक अर्ली डेट हो सकती है, नैब के हवाले से कवानीन में तब्दीलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये भी एक सूरत हाल है। मैं अभी निशस्त का आगाज़ करता हूँ, अपने गेस्ट आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद मैं एक और आपको बहुत दिलचस्प टुकड़े सुनाता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कादर खान मंदोखेल साहब ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए, और मुझे PMLN की रहनुमा पंजाब की MPA हैं जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मेरे साथ एक वीडियो लिंक के जरिए हैं लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। लेकिन अब मैं आपको तमाम गेस्ट को सबसे पहले 2 बहुत दिलचस्प टुकड़े सुनाता हूँ। आज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो पाकिस्तान के डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 2017 और 18 में, जब इसहाक डार साहब बाहर चले गए, तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने मईशत का इतना बुरा हाल कर दिया है और CPEC, चीन, अमेरिका सभी के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं कि अब तो बड़ी देर लगेगी मईशत को ठीक करते हुए। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के, ज़रा सुनिए। खान साहब ने हमारे लिए एटम बम छोड़ा है, चाहे वो IMF से ताल्लुकात हो, FATF हो, बजट डेफिसिट हो, जो भी अगली हुकूमत आएगी इसको काबू पाना एक मुश्किल हो जाएगा। अब खान साहब कहते हैं मैं इन्फ्लेशन के लिए तो आया ही नहीं था। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो तबलीग करने नहीं आता है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मईशत को बेहतर करने आता है, पाकिस्तान के दिफा को बेहतर करने आता है। यकमुश्त अमेरिका से भी लड़ाई कर ली है, लेकिन चीन से भी लड़ाई कर ली, CPEC रुकवा दिया। भाई वेस्ट आपके खिलाफ क्यों होगा, आपने तो CPEC रुकवा दिया। बिगाड़ हमको ठीक करना एक बड़ा वक्त लगेगा और साथ साथ इन्फ्लेशन का एक नया दौर कर दिया है। अब ये खासी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि असद उमर साहब जो हैं वो पावर में आने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद मुसलसल यही कुछ कहते रहे हैं। मैं आपको असद उमर साहब का 2018 का टुकड़ा सुनाता हूँ। आखिरी 3 माह अगर मैं सिर्फ देखूं, मई, जून, जुलाई, औसतन जो खसारा था वो $2 अरब था। जो साल का खसारा था वो अब महीने में हो रहा था और किसी एक महीने में नहीं। मई में हुआ, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, 3 माह लगातार। दिसंबर 2017 में, उस वक्त तक मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वजीर खजाना बन चुके थे, डार साहब नहीं थे, उन्होंने पॉलिसी को बदला। शायद उनको नजर आ रहा था कि आगे किस किस्म के मसाइल आ रहे हैं और रुपए की कदर में कमी आनी शुरू हुई। खराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो तेजी से बढ़ रहे थे, शायद इसलिए कि इलेक्शन का साल था। अब इससे पहले कि मैं अपने स्टूडियो के गेस्ट की तरफ बढ़ूं, मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खालिद मंसूर साहब, जो कि SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, CPEC अफेयर्स के लिए स्टेट मिनिस्टर भी हैं। खालिद मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। खालिद मंसूर साहब, आपने सुना क्यों ऑपोजिशन आखिर बार बार ये समझती है, ऑपोजिशन बड़ी सिंसियरिटी से ये समझती है कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब भी हुए हैं और सीपेक का प्रोसेस सारा रुक गया है। आप अभी वज़ीर आज़म के साथ फरवरी के पहले हफ्ते में बीजिंग में थे, आप हमें क्या बताएंगे कि सीपेक की सिचुएशन है क्या? वही, थैंक यू वेरी मच, आपने मदऊ किया। मैंने ये सारे जो टुकड़े आपने सुनाए बड़े गौर से सुने हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट्स हैं और जिसका जो दिल कहे वो स्टेटमेंट कर ले, बट मी बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं तो आपको वही चीज बताऊंगा जो हकीकत है, द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। वो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त जो फेज 1 है वो वर्चुअली तकमील हो चुका है। ठीक है। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। 5300 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट जो हैं दे आर अप एंड रनिंग, और तकरीबन 3500 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट हैं, दे आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग फाइनलाइज्ड। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1800 किलोमीटर से ज्यादा लाइनें ये जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। उसके अलावा HVDC लाइन 660 kV की फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री वो पाया तकमील तक पहुंची है, वो इम्प्लीमेंट हुई इन द लास्ट 6 मंथ। उसके बाद गवादर पोर्ट को अगर हम देखें वो भी फुली ऑपरेशनलाइज हो गई। तो ये फेज 1 था, और मेरे आने के बाद जो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने फेज 2 को शुरू करना है। फेज 2 को शुरू करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनी। उसके बाद चाइनीज के साथ हमने इंडक्ट शुरू किया, और इंडक्ट करने के बाद विद इन 1.5 मंथ हमने JCC करवा ली। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि चाइनीज नाराज हैं, कि नाराज होते तो JCC क्यों होती? JCC ना होने की वजह कोविड था, क्योंकि उनको वो मौका नहीं मिल रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वर वर्किंग इन ए क्लोज डाउन काइंड ऑफ सिचुएशन। JCC होने के बाद अब जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आपको मालूम है 11 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, और वो सारे सेक्टोरल हैं, और उनके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट थे जो। लेकिन खालिद साहब, ऑपोजिशन ये महसूस करती है कि फेज 1 का सारा काम तो वो शुरू करके निकले थे, 2018 तक कर चुके थे, उसके बाद आप लोगों ने मजीद तरक्की या प्रोग्रेस उस पर नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जाहिर है वो प्रोजेक्ट कुछ उनके दौर में शुरू हुए, लेकिन ये कहना कि सीपैक रुक गया है, वो तो कंटिन्यू रहे ना। 5 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट है, वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं खुद मैनेज कर रहा था। वो प्रोजेक्ट डिस्पाइट ऑफ कोविड वो पाया तकमील तक पहुंचे। उसके बाद थर की जो माइन है वो डेवलप होके वो ऑपरेशनलाइज हुई। थर से 2 330 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं वो कमीशन हुए। 2 प्रोजेक्ट और जो कि थर की माइन की स्केलेबिलिटी से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह अगले 6 से 9 माह में पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। अब मैं बात ये करता हूं कि जाने से पहले अब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट थी, उसके बाद हमने जब ये तय किया कि इस वक्त हम फुल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, तो हमने बड़ी डिटेल एनालिसिस की कि वो कौन से सेक्टर हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज है कंपेयर टू दोज कंट्रीज जहां पे चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो आपको भी मालूम है कि वो पिच बुक जो है वो फिर बनाई गई। उसमें आपको क्या कामयाबी हुई है? फरवरी के पहले हफ्ते में बीजिंग में क्या मिला? ये कामयाबी हुई कि जाने से पहले जैसे ये पिच बुक तैयार हो गई, तो पहले तो हमने वर्चुअल एंगेजमेंट की with the Chinese leading industry in all those sectors। वो एग्रीकल्चर है, वो टेक्सटाइल है, वो फार्मास्यूटिकल है, वो फुटवेयर है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऑटोमोटिव है। ठीक है। अब इसके अंदर थ्रू द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्बेसी ऑफ चाइना, उन्होंने ये जितनी लीडिंग इंडस्ट्री को मदऊ किया, और एक वर्चुअल मीटिंग में जो 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं और 3 इंशाल्लाह स्केड्यूल कर रहे हैं, 38 से 40 लीडिंग इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। उनको हमने फॉर्मली प्रेजेंटेशन दी कि वो कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी बेस से चाइनीज को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली तौर पे आप ये समझते हैं कि खासा इसमें एक प्रोग्रेस चल रही है। खालिद मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट स्टेट मिनिस्टर हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे प्रोग्रेस हो रही है। हिना परवेज भट्ट साहब, क्या वजह है कि आपकी जमात और अपोजिशन, आप खास करके आपकी जमात मुसलसल की महसूस करती है कि सीपैक का प्रोसेस रुक गया है? आपने सुना कि सीपैक के जो वर्चुअल चेयरमैन है डिफेक्टो, वो समझते हैं कि मुसलसल प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 के ऊपर काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खालिद मंसूर साहब को कहा कि ज्वाइन करें, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। ही इज़ अ गुड मैन एंड आई एम श्योर ही सिंसियर टू हिज़ वर्क। लेकिन मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि पिछले 3 सालों में
इस हुकूमत ने CPEC को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी। और आप बिल्कुल अपने शो पे एहसन इकबाल साहब को ऑनलाइन लें और वो आपको बताएंगे और डिटेल्स, और मिफ्ता इस्माइल साहब को भी लें, वो CPEC की आपको और डिटेल्स बताएंगे। लेकिन जो आपको भी पता है ये मोहित पीरज़ादा साहब के CPEC पे जितना काम होना था ना वो नहीं हुआ। तो आप अभी इससे पहले आपने बिल्कुल स्टार्ट किया एक इमरान खान साहब की स्पीच से, जिसमें वो ऑपोजिशन को दोबारा गालियाँ देते हुए नज़र आए और फिर से वो कोई ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ की। तो आई थिंक इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और उस पर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बात करें। इससे पहले भी मेरी आपसे इस पे बात हुई थी, तो आई थिंक कि उसके लिए आप एहसन इकबाल साहब को या उनको कहें कि ज्वाइन करें। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की जो ऑफर एक टेलीविजन प्रोग्राम के जरिए आई है कि हम ऑपोजिशन को चाहिए कि अदम एहतमाद की तहरीक को वापस ले ले और हम उसे कंसेशंस दे सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से, अर्ली इलेक्शन के हवाले से, उस पर आपका क्या रद्द है आपकी जमात का? देखिए, फवाद चौधरी साहब एक तरफ तो बात करते हैं सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में। अभी आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लें, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की लैंग्वेज फवाद चौधरी साहब इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे इनकी खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। एक तरफ वो कहते हैं, ये शो करने की कोशिश करते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस कि हम इनकी डिफ्यूज़ कर देंगे अदम एतमाद, लेकिन दूसरी तरफ उसी दिन ये डी टॉक पे जलसा जो है वो कहते हैं। अभी आपने असद उमर साहब की बिल्कुल बयान चलाया, लेकिन मैं चाहूँगी आप वो बयान भी चलाएं जो उन्होंने दोबारा आज काफ लीग को कहा कि वो एक प्रोविंस की जमात है या कुछ सीटों की जमात है। तो 2 दिन पहले शेख रशीद साहब आए, शेख रशीद साहब ने चंद डिस्ट्रिक्ट्स की, हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि एक तरफ शेख रशीद साहब की, मैं वही कह रही हूँ उन्होंने कह दिया कि शेख रशीद साहब जो थे वो आए 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये 5 पार्टी वाली जो 5 सीट वाली जमात जो है हमें ब्लैकमेल करती है। अगले दिन आके उन्होंने मोना सलाई साहब से माफी मांगी। फिर जो है आज ये अच्छी बात है, उन्होंने उसके ऊपर अपोलोजाइज किया। जरा मुझे इस पे हुकूमत को भी लाने दीजिए। तो मुझे ये समझ आई है कि आपकी किश्ती में खुद ही सुराख कर रहे हैं। और इमरान खान साहब प्लीज देख लें कि उनके साथ कौन से दोस्त जो है वो है। आज इनकी फैसल जावेद साहब शायद थे, आज इनकी कोर कमेटी का इजलास था और बड़ा फोटोशूट हुआ वहां, और इन्होंने बड़े हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचाई इनकी काबीना के लोगों ने, ये शो करने के लिए कि कुछ जो है वो हमारी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लेकिन असल में जो डी चौक में जो इन्होंने 10 लाख लोग इकट्ठे करने की बात कर दी, वो शो कर दिया कि 172 लोग ये इकट्ठे कर नहीं सकते। तो इमरान खान साहब की स्पीचेस जो है वो शो करती है उनकी। हिना ठीक है, बहुत जबरदस्त। मुझे जरा हुकूमत को इसमें लाने दीजिए। वो जो जगजीत की गजल है कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, जनाब वाला क्यों इतना मुस्कुरा के आप लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अगर कोई गम नहीं है तो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, अव्वल तो यह है कि अपोजिशन जो है वो 172 तो दूर की बात, 72 के लिए भी तितर बेतर हो रहे हैं। और ये एम्बैरेसमेंट से 72 के लिए कैसे तितर, 84 उनके अपने 154 क्रॉस नहीं कर सकेंगे, 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। बहुत बुरी तरह इन्हें शिकस्त होने जा रही है इंशाल्लाह। 84 है PMLN के, 55 या 56 हैं PPP के, 140 हो गए, 15 हैं मौलाना के, तो 155 तो ये हो गए। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ 154 को ये क्रॉस नहीं कर सके। अच्छा, really? उसकी वजह देखिए, जिसके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं उस पर एक करप्शन का एलिगेशन तक नहीं है, एक बदनवानी का कोई चार्जशीट ही नहीं है। ये तो कॉमन आदमी, लेकिन सुनिए, उससे फर्क क्या पड़ता है? मेंबर पार्लियामेंट की बात, 20 लोग जो है वो बागी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूंगा। जो ला रहे हैं वो कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्टेड मुजरिम एब्सकॉन्डर हैं, और बाकियों पे केसेस हैं जिनके सबूत हैं बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले। एक चीज तो ये, बहुत से लोग PMLN में और पीपल्स पार्टी में क्लीन नीट है, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सारा जो ड्रामा रचाया जा रहा है, कुछ लोग जो नीट एंड क्लीन है इन दोनों पार्टीज में, वो बिल्कुल इनकी सियासत से मुतनफ़िर है, और उसका रिजल्ट आपको ऑन द वोटिंग डे पता चल जाएगा। अच्छा, दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस 154 A B। देखें, प्रॉब्लम इन लोगों को जो इन्होंने
पहले दिन से, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहली स्पीच कर रहे थे पार्लियामेंट से, वो वहां से शुरू हुए हैं और अभी तक छुई मुई ऑपोजिशन की एक दिन भी इन्होंने। ऐसा है, आप इतने पुरस्कार हैं जी, तो फिर इसको इतना लटका क्यों रहे? लटका नहीं रहे, मैं आपको बताता हूँ, लटका नहीं रहे। जो एक आईनी तरीका है उसी पे जा रहे हैं। मतलब रिक्वेजिशन जमा हुई 14 डेज के अंदर इजलास, विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज, विद इन 14 को भी हो सकता था। नहीं, इजलास तो बुलाएंगे, इजलास तो बुलाएंगे, लेकिन मेरी बात सुने, पाकिस्तान में पहली बार इतनी बड़ी एक OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वज़राए खारजा आ रहे हैं, 23 मार्च को, फिर 23 मार्च है, ठीक है ना। हमने इन चीज़ों को भी देखना और फिर हम आपस में लड़ाई मतलब से सब इन्होंने इशारा किया कि पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया कि शायद ऐन वक्त पे पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो ना आ सकें अदम एहतमाद का वोट डालने के लिए। देखिए मोहित फिरोजादा साहब, ये तो 2-3 दिन से मेरे साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल पे भेज रहे हैं और आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा रहे हो कि ये कितने कंफ्यूज है। और आप 2 क्लिप सुनाए, मुझे जरा एक जुमला उस पर कहने दे, क्योंकि आपने सुनाया तो इस वजह से मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। आपने एक फवाद चौधरी साहब का क्लिप सुनाया जो हमें उसने किस अल्फाज से, तो इस गेंडे से जरा पूछे कि तुम जहां से आए हो तुम वहां भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हो गया। फिर आपने प्राइम मिनिस्टर का सुनाया चूहे का, तो इस गिदड़ आजम से जरा पूछे दीवारें पलांग के तो आप भाग रहे थे। जरा सब्र करो, आप कुर्सी से हटे तो आपको पता चल जाए कि नेब क्या होती है, पुलिस क्या होती है, मुकदमा क्या होता है। आपके सारे करप्शन की दीवारें पलांग के कहां भाग रहे थे? इससे पहले ये फुटेज इसकी मौजूद है जहां दीवार पलंग की ये भाग रहे थे, पूरा वो मौजूद है सोशल मीडिया पे। सवाल ये है, फिर दूसरी भी ये बात करें कि सारे चोर करप्ट लोगों ने किया। भाई आप तो मोरली करप्ट हो, अमेरिकन कोर्ट से फैसला मेरे पास मौजूद है। आपके वालिद मोहतरम को करप्शन पे निकाला गया, आपकी तो परवरिश करप्शन भी हुई है। मेरे कायद के ऊपर जो है ना वो इल्जाम है, मैं वकील हूं, वो सही नहीं है मंदोखिल साहब, वो फैक्चुअली सही नहीं है। वो अब ये ना कि कोई हमें सू कर दे, क्योंकि वो कल से मैं सिर्फ लोगों के लिए बता दूं, वो फैक्चुअली सही नहीं है। उन्होंने 1961 में गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया था। इस पे बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया है। दूसरी बात ये कि क्या अमेरिकन कोर्ट का जो फैसला है, जो अली ज़ैदी जिसका कस्टोडियन है, जिसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, वो भी जाली है। चलो ये तो मैं आपकी मान लेता हूँ। फिर ये बनी गाला का जो 12 लाख रुपए जुर्माना अदा किया है, मैं उस केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, पूरे इस्लामाबाद तोड़वा दिए और बनी गाला वो उन्होंने रेगुलाइज करा दिया है। फिर इनकी बहनों के अकाउंट से जो करोड़ों रुपए निकल के सिलाई मशीन का नाप के FBR ने 25% जुर्माना लगा के वाइट किया, वो भी गलत है। फिर उसके अलावा जो इनकी जो ये वजूहात तो नहीं हो सकती ना, अदम एतमाद की वजूहात। अब अगला सुनो, अगला मैं फिगर बताया, मैं हिना परवेज को भी मैं जो देता हूँ। अपोजिशन के पास इस वक्त 162 लोग मौजूद है, हमें चाहिए 10 के बजाय 17 तो इनके इत्यादि हमारे पास आ गए। आपकी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी है अभी एमक्यूएम का, और काफली का भी ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगा चंद मिनट में। बाप पार्टी का 17 तो हमारे पास ये हो गए, और इनकी जो 33 लोगों की या 34 लोगों की लिस्टें जो घूम रही है उसे डिनाई करेंगे। क्यों ये कहते हैं 10 लाख लोगों को हम असेंबली के गेट में बिठा देंगे? ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं। मैं हिना परवेज भट्ट साहिबा को लेना चाह रहा था ब्रेक से पहले, लेकिन बिल्कुल ब्रेक मेरे ऊपर खड़ी है। हिना परवेज भट्ट, ब्रेक के बाद आपसे ही मैं शुरू करता हूं, मेरे साथ रहिए आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त लाहौर में तरीन रेजिडेंस के ऊपर हमजा शरीफ और JKT जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान में उस वक्त बातचीत और मुलाकात का एक प्रोसेस जो है वो जारी था। और अब ब्रेक में हमें पता चला है, टिक्कर से हमें ये पता चल रहा है कि हमजा शरीफ साहब के जो तर्जुमान हैं इमरान गुराया साहब, उन्होंने कहा है कि ये एग्रीमेंट तय पाया है तरीन ग्रुप के साथ कि हमजा शरीफ जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। दूसरी तरफ से जहांगीर खान तरीन की भी बहुत सी उनकी भी रिक्वेस्ट हैं जिन्हें पंजाब की लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप के सामने जो है वो रखा जाएगा। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। हिना परवेज साहिबा, जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को आप लोगों ने कम से कम 5-6 साल ATM कहा, अब उन्हीं के साथ हमजा शहबाज की जाके जब मुलाकात हो रही है, बाकायदा उनके वो रेजिडेंस पे गए, तो इसको पॉलिटिकली कैसे यानी आप लोग मुनासिब समझते हैं? मोहित, पहले तो मैं फैसल जावेद साहब ने अभी पिछले सेगमेंट में कहा कि इमरान खान साहब पे कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है, तो आई थिंक इससे बड़ा जोक सेंचुरी का कोई नहीं है, क्योंकि शायद इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स को नहीं देखा था कि 124 से 140 इनकी हुकूमत में हुआ, और
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान को आलमी चोर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आप आटे का स्कैंडल देख लें, अद्वियात का स्कैंडल देख लें, मैं बिल्कुल आपका आंसर करूंगी, BRT का देख लें, गंदम का देख लें, आप LNG का देख लें, नहीं बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स 124 से 140 पे लेके गया आपकी हुकूमत में, BRT आपकी हुकूमत में, अलीमाबाजी का स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, पेट्रोल, अद्वियात, ये सब चीज़ें आपके आए तो ये तो बात ना करें कि करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं है। अभी तो FIA और NAB जो है ना वो आपके अंडर है, आपकी हुकूमत जाने दे, सबसे पहले सबसे बड़े स्कैंडल्स जो है ना वो आपके पास आएंगे। दूसरी बात, बिल्कुल ये अभी जो ये वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। So बेसिकली ये इसका खतरा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे जरा इसमें इनको लेने दीजिए। देखिए ये हम पहले भी सुन रहे हैं कि अगर हुकूमत आपकी चली जाएगी जैसे कि, तो आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर बहुत से करप्शन के चार्जेस आएंगे। वो कह रही है कि चूंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बढ़ा है कि इंडेक्स बढ़ गया है करप्शन का, इससे साबित हुआ है, और बहुत से और स्कैंडल है। देखिए मैं नहीं, अभी आप जहांगीर, मैं बस एक बात कंप्लीट कर लूं कि अभी आपने हमजा शहबाज, एक सेकंड, आपकी बारी हो चुकी है ना, मैं कहती हूँ अभी आपने हमजा शहबाज की और जहांगीर तरीन की मुलाकात, इमरान खान मुझे चलें बताएं। जी 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 है ना, क्या मुलाकात के बारे में क्या आपने जहांगीर तरीन की और हमजा शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की बात की, तो उन्होंने भी यही डिस्कस किया कि मुल्क में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, और उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला पंजाब होने की वजह से करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो भी इस हुकूमत का पार्ट नहीं होना चाहते, और ये कि अगली दफ़ा उनको PMLN की टिकट के लिए, जो मैं आपको यही बात करी थी, वो चाहिए। तो ये आपने जो वो बात की कि इनके अपने इत्तेहादी, इनके अपने, अब देख ले MQM हो या काफ लीग हो या जो भी बाकी भी पार्टीज है, सब जिसने अगली दफा इलेक्शंस लड़ने हैं, जिसने अवाम में मकबूल होना है, उसने PTI की टिकट जो है ना वो नहीं लेनी। ठीक हो गया। वैसे तो ये भी मांग रही होंगी PTI का टिकट, मैं आपको बताऊं अच्छा हो रहा है। हमारे पास एक कार्ड है जिसकी वजह से हम, एक तो ये तहरीक अदम एतमाद उनकी नाकाम हो रही है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन हो रहा है, उसमें हम 2023 में पहले अभी आपने फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऑफर की है कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले से उस पर अंसार वासिज़म ने पीस भी लिखा है कि काउंटर ऑफर क्या हो सकती है ताकि ये लोग अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। डाकुओं के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये ना कहें, नहीं कहें क्यों ना, मेरी लीडर की पोजीशन है, मेरे चेयरमैन पार्टी के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क्लियर पोजीशन। वो जो नीट थोड़ी देर पहले इनके जो नीट क्लीन लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी इसमें सख्त किया, ये सॉफ्ट वर्ड है, जो इन्होंने मुल्क के साथ किया उसके लिए ये सॉफ्ट वर्ड है, जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है। अब आप मुझे बचाए, करप्ट को करप्ट ना कहे तो क्या जामा मस्जिद का इमाम के, उसको हाजी के क्या कहें, मसला सारा सर मकसूद चपड़ासी का, मकसूद चपड़ासी का मसला है और दूसरे केसेस का मसला है, उसके लिए ये निकले हैं। देख ले, आप बात करते हैं, मैं बीच में नहीं, वो इससे इनकी बौखलाहट आश्कार होती है, पता है लोगों को अच्छा नहीं लगता आप इस तरह जब करते हैं। रिलैक्स, चले आप बात खत्म करें। सर मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने लोगों को पार्लियामेंट लॉजेस में बगैर कोविड टेस्ट कराए क्वारंटीन कर दिया, सबको क्वारंटीन कर दिया, क्योंकि उनका जो एतमाद का टेस्ट है वो नेगेटिव आया। ये अपने लोगों पे एतमाद नहीं कर रहे, उन्हें बंद कर दिए कि आप जा नहीं सकते यहां से। आपका मतलब है कि छांगा मांगा का रिप्ले है, ये सबको कैद में रख रहे हैं, क्वारंटीन कर दिया इन्होंने कि वोट डालने आपने इधर ही रहो, आपने कहीं नहीं जाना। नंबर वन खतरा है कि आप लोग आज का बिना की, हम कहते हैं और अपने मेंबर्स की अपना नंबर पूरा करो, आप अपने मेंबर्स को देखिए इमरान खान पर इन्होंने बात की है, इमरान खान ने को ये जो सियासी ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जब निशाना बनाया, जब पैनामा पे आवाज उठाई, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, 1 साल तक मुकदमा चला, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी, उस कमाई पे जो हलाल की कमाई बाहर की और एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आए, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे और अदालत से सुरखरू निकले। दूसरी तरफ अदालत ने सिजिलियन माफिया बोला इन्हें, आप मुझे कह रहे हैं इनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल ना करूं, हमारी आला अदलिया ने इनको सिजिलियन माफिया बोला। डिस्कशन कैसे करेंगे इस तरह से? डिस्कशन तो इनसे डिस्कशन क्या करेंगे आप? तरीके जो दावे ये कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। आज हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे, मैं ये बात कर रहा हूं,
क्या अक्टूबर 2023 में हमारे पास हेल्थ कार्ड है, डैमेज कार्ड, एक्सपोर्ट का, लेकिन इनके साथ वो होना है जैसे ही तरीके अदम एतमाद इनकी फेल होगी उसके बाद इनके साथ वो इन्हें पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। तो ये अब डराने और धमकाने पे आ गए हैं। इनका डी चौक का जो जलसा है ना वो भी डराने और धमकाने के लिए है। जो लोग ये चाहते यही हैं, ये इनके सवाए इसके धमकियों के और कुछ नहीं। इमरान खान ने कहा ना कि मेरी जंजीरें, तो हम नहीं डरते, हम क्यों डरेंगे? हम तो डी चौक में आपके साथ फिक्र ना करें, हमारे कारकुन रेडी हैं, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। जिनको आप मैसेज देना चाह रहे हैं ना, कांपी टांगे वाला रेडी है। अच्छा जरा मैं आपकी बातें बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं जरा कादर खान मंदोखिल को भी इसमें ले लूं। कादर खान साहब, ये जो इन्होंने कहा कि लॉजेस में ऑपोजिशन ने अपने मेंबरान को बंद कर दिया है, डिटेन कर दिया है, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, इसमें ये क्या है? इस पे आपका तबसरा? देखिए, ये सब कुछ अगर इनकी बात सही है या डिटेन, अब देखो ये डिटेन पे आ गए ना, असेंबली के इजलास तो उसने नहीं बुलाना है। ये गिदड़ आजम जितनी मर्जी धमकी दे, होना कुछ नहीं है। इनको जो अमेरिकन कोर्ट का फैसला और पाकिस्तान की अदालतों का जो इश्तिहारी था, आपको पता है, ये वज़ीर आज़म बनने से पहले इश्तिहारी था। आपको उस मुकदमे का पता है, जो पुलिस अफसर को थप्पड़ मारा इनने और वो कजन ने, इश्तिहारी थे उस केस में। वो बाद में जमानत करा के वो केस खत्म करा दी क्योंकि गवर्नमेंट इनकी आ गई। सवाल ये है कि इतना बुखलाहट का शिकार क्यों है? ये गाली गलो, ये आपको बाल नोचते हुए नजर आएंगे। ये फैसल जावेद समेत ये इनके सारे लोग बाल नोचते हुए अगले दिनों में आपको आप देख रहे हैं। फवाद चौधरी, आप बताओ कि वो धमकियां क्या दे रहे? 10 लाख लोग गेट पे बैठेंगे, आपको से गुजरना पड़ेगा। अरे खुदा की कसम बता रहा हूं, हम आपकी जो है ना ये गर्दन चीरते हुए हम असेंबली जाएंगे। जरा बुला लो जिसको बुलाना चाहो। आपको पता है जाले है, ये पीपल्स पार्टी की फौज है। आप ये पांसिया कोड़े ये हमने गुजारे, तुम केस खेत की मुलियो जो दीवार से भागने वाले, हम खुदा की कसम आपके सबों में से जो ना आपको चिरते हुए हम असेंबली पहुंचेंगे। मैं दावा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं, रोक सकता हूं, रोक लो, मैं नहीं रोक सकता है। ये गिदड़ कहां से रहेंगे? इनका क्या है? सर से लेके इसकी परवरिश करप्शन भी हुआ है। जिसका बाप करप्ट तो निकाला और उस करप्शन पैसों पे ये वो मैं कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं जो पूछता हूं साहब, आप लोग मैं जो पूछता हूं उसका कोई जवाब नहीं मिलता। 172 मेंबर्स ले आए, आप 10 लाख लोग क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? मुझे बताएं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो इमरान खान साहब रोज टीवी पे आके हमने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था 172 ने 180 क्रॉस किया था। आप मुझे बताएं ना कि अगर आपने नंबर पूरा कर रहे हैं, हमने नहीं करना। आपको बताते हैं हमारा नंबर तो बहुत ज्यादा होगा। कॉन्फिडेंस लेना था, हम 180 प्लस ले चुके। अब आप क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि आप करें 172? आपका आईनी हक है, करें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फैसल मुझे बात करने तक नंबर पूरा करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जी हिना बात मुकम्मल करें ब्रेक से पहले। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ फवाद चौधरी साहब बात करते हैं सिचुएशन डिफ्यूज करने की, दूसरी तरफ ये 10 लाख लोग इकट्ठे करने की बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी भी कहते हैं, शेख रशीद भी कहते हैं। तो आप देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन जो है वो डिफीट होएगी, तो आप लोग 10 लाख लोग इकट्ठे करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब आते हैं और जिस तरह की स्पीचेस करते हैं, जिस तरह गालियां देते हैं, उससे तो पहली उनकी डिफीट नजर आ गई है। दूसरी बात, ये आप लोगों का जो ये 10 लाख लोग इकट्ठे करने वाली बात है, उससे भी पता चल रहा है कि आप लोग घबरा गए हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होते, अगर आप इतने सिक्योर होते, तो इमरान खान साहब एक इस तरह की स्पीचेस ही ना करते, ना फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस तरह की स्पीचेस करते, ना ही आप 10 लाख लोगों का कलेक्ट होने की बात करते। और जहां तक आप लोगों ने ब्रेक पे ले लो हिना, आपका सवाल रजिस्टर हो गया कि अगर ऑपोजिशन, अगर हुकूमत को अपने ऊपर एतमाद है तो फिर डी चौक पे 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? फिर तो हुकूमत खामोशी से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकती है। इस पे फैसल खान साहब का इस पे रद्द-ए-अमल लेते हैं, जवाब लेते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले हिना परवेज भट्ट साहिबा ने यह सवाल उठाया कि अगर हुकूमत अपने बारे में इतनी पुरएतमाद है तो उसे 10 लाख लोगों को डी चौक में लाने की क्या जरूरत है? उसे तो चाहिए कि खामोशी से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाए। इसका जवाब और रद्द-ए-अमल हम लेते हैं जनाब फैसल, सेनेटर फैसल जावेद खान साहब से। लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की है, तो कोई झूठी बात तो नहीं की? नहीं तो बता दो ना, सू कर दे ना। आप भी जो फैक्ट की बात कर रहे हैं, आप रिजाइन इस पे हम मजीद तहकीक कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं सर, आप जो कह रहे हैं
तहकीक नहीं, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे हम। चले झूठे आदमी झूठ लगा रहे हैं, नहीं मैं नहीं चाह रहा कि एक बातें कर रहे हैं आप। एक सेकंड, मैंने आपको कहा है आपने सारी चीजें करके देख ली है इमरान खान के खिलाफ। आला अदलिया का फैसला है कि वो सादिक और अमीन है, और आप लोगों के बारे में फिल्में बनी है बीबीसी में, वहां फिल्में आपकी करप्शन के बारे में, वो बॉब वुडवर्ड की किताब में लिखे, आप उस पर केस क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं केस करते हो? जो खुफिया अकाउंट्स लिखवा रहे थे, वो जो उन्होंने कैप किए कन्वर्सेशन कि जी आपने क्या खुफिया अकाउंट्स लिखवा रहे थे बिलावल को, वो किताब पे आप केस करें, उस पे आप केस करें, आपको करप्शन से ज्यादा पैसा मिलेगा उसमें, क्यों नहीं आप केस करते? मिस्टर 10% के आपके किताबें आपके खिलाफ छपी है, आपके खिलाफ फिल्में बनी है, आपके खिलाफ पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, आप उन पे केस करो, पैसा मिलेगा। इमरान खान पर आपने करके देख लिया, इमरान खान का पूरा ऑडिट करवा के देख लिया, इमरान खान सर्टिफाइड है अदालत से सादिक और अमीन, और इनके बारे में इमरान खान की तारीफ करती है दुनिया, और आप पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने। पाकिस्तान के बारे में करप्शन के बारे में लिखा जाता है, करप्शन के बारे में लिखा जाता है। एक आदमी यहाँ है नहीं, हारून रशीद, आप इसके खिलाफ बात करें, वो तो यहाँ पे नहीं है, आपको इतना नहीं पता। सेनेटर साहब प्लीज, आई थिंक हिना परवेज भट्ट ने नहीं, वो उन्होंने ज्यादती की, वो उन्होंने ज्यादती की। हिना परवेज भट्ट ने एक अच्छा मौजू सवाल पूछा है, दैट्स एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी पब्लिक पावर की डेमोन्स्ट्रेशन क्यों करना चाह रहे हैं? ऑपोजिशन पब्लिक डिस्प्ले तो नहीं कर रही, वो 10 लाख लोगों को लाने की बात तो नहीं कर रही, वो तो 172 लोग लाना चाह रहे हैं। सो हिना's क्वेश्चन इज इंटेलिजेंट। वापस आ देखिए, बात सुने, इमरान खान के साथ जो स्ट्रीट पावर है, जो पब्लिक है, पब्लिक खुद वर्कर्स की डिमांड है कि एक जलसा, पब्लिक ने फैसला नहीं करना है, पब्लिक खुद कह रही है एक जलसा, एक इंडियन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा हक है, हमने टांगे कांपी वालों ने जलसा किया, हमने कोई इतराज नहीं किया, हमने क्या करें। ये अलग बात है कि फवाद खग्गा के वलीमे से ज्यादा लोग इनके जलसे में नहीं गए, एक हमारा शो का लेट अस डू दैट, देख लेगी दुनिया, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा राइट बनता है कि हम करें, और इनका भी राइट बनता है ये भी करें, ये भी जल्द से करें, नोबडी इज स्टॉपिंग देम। इनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये अपना नंबर पूरा करें 172 का, बस नंबर पूरा करें। मेरी डिफीट तो वहीं होनी है, मेरी डिफीट वहां भी होनी है, मैं चाह रहा हूं कि हम इश्यूज पे रहे। आपका शिकस्त इस प्रोग्राम इजलास तो बुला रहे हैं, मेरी आपसे इजलास बुला रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि मैं इस प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करता हूं कि हम इश्यूज के ऊपर बात कर सकें। हिना ने एक इंटेलिजेंट सवाल पूछा, मैं भी यही इसके अंदर ऐड कर रही हूं कि हिना ने एक इंटेलिजेंट सवाल पूछा। हिना का कहना यह है कि ये अपनी पब्लिक डिस्प्ले इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक डिस्प्ले की बात करें, पब्लिक डिस्प्ले तो पीएमएलएन भी कर सकती है, पब्लिक डिस्प्ले तो पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, बिलावल साहब ने भी बिल्कुल पब्लिक डिस्प्ले की। हम इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने पे, तो इनको चाहिए कि ऑपोजिशन अलायंस को करने दें, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक आप पब्लिक सपोर्ट की बात करते हैं, आपने बाय इलेक्शंस में देख लिया, डस्का का इलेक्शन हो, खानेवाल का इलेक्शन हो, लाहौर का इलेक्शन हो, सब इलेक्शंस में देख लिया कि पीएमएलएन इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। यहां तक के सर्वेस, गैलप सर्वे ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ मोस्ट पॉपुलर है और इमरान खान अपनी ब्रांड पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं। अब ये स्टेट मशीनरी यूज करके, अपनी पावर यूज करके लोगों को छुट्टी दे के कोशिश करेंगे कि ये लोग इकट्ठे कर लेंगे। तो बिल्कुल आज आपने राना सनाउल्लाह का भी देख ली, वो आया बयान कि हम भी पब्लिक सपोर्ट जो है वो सामने लाएंगे। और ये आपको भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, पीएमएलएन इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। राना साहब ने कहा है कि पीएमएलएन भी अपने लोगों को लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और अब तो और गुड न्यूज भी है कि पीटीआई के कैबिनेट के लोग पीएमएलएन ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अगली वो भी पीटीआई के कुछ अरकान जो है वो अगली दफा की टिकट मांग रहे हैं। पीटीआई के जो मिनिस्टर्स है वो भी पीएमएलएन, अभी तो आपको न्यूज शुरू हुई है, अभी तरीन ग्रुप की आई है, अभी आप देखना इत्तेहादियों की भी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। अभी आप आगे जाके देखना, हमारा 100% काम कंप्लीट है, डोंट वरी। इनके फोटोशूट से आपको नजर आ गया आज, और इमरान खान की स्पीचेस से।
हाँ, कादर खान मंदोखेल साहब, एक चीज नोट की गई कि जब बिलावल भुट्टो सिंध से आए तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल कर रहे थे, पंजाब से बहुत तेजी से वो गुजर आए और कोई बहुत बड़ा क्राउड लेके इस्लामाबाद नहीं आए और पंजाब से बहुत लोगों ने उनको ज्वाइन नहीं किया। तो एक तासुर यह है कि पीएमएल ने पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया है बिलावल भुट्टो साहब को। ये पीटीआई कह रही है या आप कह रहे हो? ये बात पीटीआई कह रही है, आप कह रहे हो? मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि जब पंजाब से गुजरे तो बहुत तेजी से गुजरा है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्राउड लेकर नहीं आए। अच्छा सुन ले बड़ा कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है। जी, गलत यूं है कि जब सिंध से कराची से हम निकले, इस बात में भी सच है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि जब हमें पता था कि सिंध के लोग हमारे साथ ज्यादा होंगे, जनूबी पंजाब के थोड़े कम होंगे, सेंट्रल पंजाब के और कम होंगे। मैं आपको अल्फियत कह रहा हूं, वो फुटेज उठा के देख ले, जियो ने कहा कि 31 किलोमीटर लंबी रैली थी, 31 किलोमीटर। और मैंने इस्लामाबाद में देखा, जब मैं फैजाबाद पे था, हमारी गाड़ी जो ना वो रवात पे थी, जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, चेयरमैन की गाड़ी मुझसे 2-4 किलोमीटर आगे थी। आपने देखा जब वो सिंध से काफिला निकला और जब ये रहीम खान पहुंचा तो आपने क्राउड नहीं देखी, हमारे सिंध के लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, कोई गाड़ी से नहीं उतरा। उसके बाद जब ये क्राउड साहिवाल किया, आपने नहीं देखा। और उसके बाद ओखाड़ा में तो एक शहर के अंदर 3 प्रोग्राम निकले, मदर पार्टी के, यूथ के और पीएसएफ के। और वो आप देख लें, क्योंकि मिलू दौर जो जो हमारी गाड़ियां थी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि लोग गाड़ी से उतर करके उस क्राउड को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें आप इस चीज की निशानदेही नहीं है। और फिर आपने जो पब्लिक देखा, जो इतनी बड़ी रैली आ गई है, और वो रैली जब आ गई है, उस रैली का आपने देखा कि यहाँ डी चौक में प्रोग्राम था, डी चौक में हमारा अगला सिरा रवात में था, कोई आदमी गाड़ी से उतरा नहीं, चाहे सिंध का हो, चाहे जनूबी पंजाब को, चाहे सेंट्रल पंजाब के हो। जो इस्लामाबाद के नजदीक लोग थे वो यहाँ मौजूद थे। प्रैक्टिकली आपका मौकफ आ गया। मैं सर एक लास्ट कमेंट ले लूं आपका। बिल्कुल सही, आपका मौकफ आ गया, आप मंगा ले। अगर मेरी आपका मौकफ आ गया बड़ा भरपूर तरीके से। जो एक्सपेक्टेशन लोकल क्राउड, आप मुझे बता दो, और ये पाकिस्तान क्या दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन आपकी है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है सेनेटर साहब प्राइम मिनिस्टर की कि इत्तेहादी शर्त की पोजीशन को क्लियर कर देंगे अगले चंद दिनों में, इसमें कोई डेडलाइन है आपको? डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन देखें एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वक्त इम्तिहान आए हैं, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की अपनी एक आइडेंटिटी है, एमक्यूएम पाकिस्तान की अपनी एक आइडेंटिटी है, इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो शक्कों से उनका अपना, लेकिन हमारे साथ मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। और जब भी वोटिंग का टाइम आया है, जब भी माजी करीब में भी देखें और पहले भी देखें 3.5 साल में, जब भी आया है, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इस बार भी हमारे साथ खड़े होंगे। इनको अदम एतमाद में यकीनी तौर पर शिकस्त हो रही है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद खान साहब का, इसी तरह कादर खान मंदोखेल साहब का, हिना परवेज भट्ट साहिबा का और खालिद मंसूर जो स्टेट मिनिस्टर हैं सीपैक के हवाले से इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। तमाम जमातें अपने मौकफ पे कायम है कि उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, उन्हीं की जीत होनी है। ये तो चंद दिनों में ही पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।